दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है, जब सब एक जैसी किताबें पढ़ते हैं, एक जैसी नौकरी करते हैं और एक जैसे सपने देखते हैं, फिर भी 1% लोग ही क्यों सफल होते हैं? क्या मेहनत में कमी होती है या किस्मत खराब होती है, या फिर कारण कुछ और है जो हम देख नहीं पाते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे युवक की यात्रा पर जो असफलताओं से टूट चुका था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक आत्म खोज की यात्रा जिसमें छिपे हैं वो गहरे रहस्य जो 99% लोगों को असफलताओं में ढकेलते हैं और 1% को शिखर पर पहुंचाते हैं। इस कथा में आपको मिलेंगे वो 5 भीतरी राक्षस जो हर सपने को निगल जाते हैं, और वो 7 दिव्य आदतें जो किसी को भी महान बना सकती हैं। तो चलिए इस गूढ़ और रहस्यमय यात्रा पर कदम रखें, जहां भगवान बुद्ध आपको दिखाएंगे असफलता का सच और सफलता की असली राह। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो कहानी में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के उत्तर में एक छोटा सा राज्य था, सलीवत। यह राज्य हिमालय की तलहटी में बसा था और चारों ओर से घने जंगलों, नदियों और पर्वतों से घिरा हुआ था। यहीं एक गरीब किसान का बेटा था, आरव। आरव का मन पढ़ाई में था, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा था। दिन भर खेत में काम करना, फिर देर रात पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह सपना देखता था कि वह भी एक दिन महान बनेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम युगों तक लिया जाए। लेकिन वर्षों तक संघर्ष के बाद भी कुछ न बदला। उसके दोस्त व्यापारी बन गए, किसी ने नौकरी पा ली, पर आरव वहीं का वहीं था। असफलताओं ने उसे घेर लिया था। एक दिन वह परेशान होकर जंगल की ओर चल पड़ा और वहां उसकी मुलाकात हुई भगवान बुद्ध से। आरव ने जंगल में जाते जाते जोर से चीखा, हे ईश्वर, मैंने क्या नहीं किया? मेहनत, ईमानदारी, समर्पण, फिर भी मैं असफल क्यों हूँ? क्या मैं ही गलत हूँ? इतने में पेड़ों की छांव में से एक आवाज आई, सच बोलो पुत्र, क्या तुमने वही किया जो सफल लोग करते हैं, या वही जो हर कोई करता है? आरव चौंका। सामने एक शांत व्यक्तित्व खड़ा था, दीप्त चेहरे वाले पर बेहद सादे वस्त्रों में। वो थे भगवान बुद्ध। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं थक गया हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ क्यों मैं असफल हूँ, पर वो 1% लोग कैसे सफल हैं? बुद्ध मुस्कुराए, यह जानने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी, पर यह कहानी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी होगी। बुद्ध ने आरव को ध्यान में बैठने को कहा। 7 दिन तक ध्यान करो, कोई प्रश्न मत पूछो, सिर्फ अपने भीतर झांको। आरव ने ध्यान किया। पहले दिन मन भागा, भविष्य की चिंता। दूसरे दिन पुरानी असफलताओं की याद। तीसरे दिन खुद पर गुस्सा, और चौथे दिन कुछ बदला। मन शांत होने लगा। 7वें दिन जब आरव ने आंखें खोली, बुद्ध बोले, अब तुम तैयार हो असफलताओं का कारण जानने को? अब चलो एक यात्रा पर, वहाँ तुम जानोगे कि 99% लोग क्यों हारते हैं। बुद्ध और आरव एक गांव पहुँचे, माया जालपुर। यह गांव बहुत समृद्ध दिखता था, लेकिन यहाँ के लोग दुखी, चिंतित और कुंठित थे। आरव ने देखा एक आदमी हमेशा शिकायत कर रहा था, अगर मेरे पास अच्छे गुरु होते। दूसरा बोला, मेरी किस्मत ही खराब है। तीसरा, मैंने कोशिश की थी पर वक्त ही खराब था। बुद्ध ने पूछा, आरव, क्या तुम्हें यह परिचित लगता है? आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। हाँ, मैंने भी यही बहाने बनाए हैं। बुद्ध बोले, यही 99% की पहचान है, बहाने, डर और कंफर्ट जोन। बुद्ध ने उसे एक गुफा में ले जाकर 5 मूर्तियां दिखाईं जो जीवित लग रही थी। बुद्ध बोले, यह 5 राक्षस हैं जो 99% लोगों को निगल जाते हैं। पहला, आलस्य, जो कहता है कल कर लेंगे। दूसरे, डर, जो कहता है अगर फेल हो गए तो। तीसरा, टाल मटोल, जो कहता है थोड़ा और सोच लें। चौथा, भीड़ की सोच, जो कहता है बाकी सब तो ऐसे ही करते हैं। 5वां, संतोष का भ्रम, जो कहता है जो मिल गया वही बहुत है। बुद्ध बोले,
जब तक यह 5 तुम्हारे भीतर जीवित हैं तुम सफल ही रहोगे। आरव ने पूछा, तो सफलता कैसे पाई जाए? बुद्ध ने आरव को दूसरे गांव ले जाया, सिद्धपुर। यहाँ के लोग शांत, प्रसन्न, रचनात्मक और आत्मनिर्भर थे। यहाँ आरव ने एक लकड़हारे को देखा जो हर दिन एक पेड़ काटता था, मगर वो पेड़ बहुत कठिन जगह पर था। किसी और ने वो पेड़ नहीं चुना। आरव ने पूछा, तुम वही पेड़ क्यों काटते हो जो सबसे कठिन है? लकड़हारा बोला, क्योंकि आसान पेड़ सब काटते हैं, मुश्किल में ही असली अवसर छुपा है। बुद्ध मुस्कुराए, यही है 1% की सोच। बुद्ध ने आरव को बैठाकर समझाया, जो लोग सफल होते हैं उनके भीतर ये 7 गुण होते हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा, निरंतर सीखना, वो हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। तीसरा, डर का सामना, वो डर से भागते नहीं, लड़ते हैं। चौथा, कठिन रास्ता चुनना, भीड़ जहाँ जाती है वे उसका उल्टा करते हैं। पांचवा, आत्मचिंतन, हर दिन अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। छठा, धैर्य, वो जानते हैं कि फल तुरंत नहीं मिलता है। सातवां, कर्म में विश्वास, वह जानते हैं कि परिणाम नहीं, कर्म उनके हाथ में है। बुद्ध ने आरव को अकेले एक जंगल भेजा, बिना भोजन, बिना मन्नत। यहाँ 7 दिन रहो और हर दिन एक राक्षस से लड़ो। पहले दिन उसे आलस्य ने घेरा, उसे उठने का मन नहीं किया। दूसरे दिन डर, जंगल की आवाज़ों से भयभीत हो गया। तीसरे दिन टाल मटोल, ध्यान करने का समय टालता रहा। चौथे दिन भीड़ की सोचा सबने छोड़ दिया तो मैं क्यों नहीं। पांचवें दिन संतोष का भ्रम, सोचो जो है काफ़ी है। छठे दिन आरव ने निर्णय लिया, अब बस, मैं बदलूंगा। सातवें दिन वह पूर्ण ध्यान में बैठा और सब कुछ बदल गया। आरव जब बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था। हे प्रभु, अब मैं समझ गया, असफलता बाहर नहीं भीतर है और सफलता कोई गंतव्य नहीं, एक जीवन शैली है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जान गए हो कि 99% लोग क्यों हारते हैं, क्योंकि वे भीतर नहीं झांकते हैं, और 1% क्यों जीतते हैं, क्योंकि वे खुद को हर दिन तराशते हैं। वर्षों बाद आरव वही साधारण युवक महान शिक्षक बन गया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाने लगा, अपने भीतर के 5 राक्षसों को हराओ और जीवन तुम्हारे चरण चूमेगा। लोग उससे पूछते हैं, आप इतना कैसे जानते हैं? वह मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं भी 99% में था, पर भगवान बुद्ध ने मुझे 1% बनने का मार्ग दिखाया। इस कहानी का सार यह है कि असफलता हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे डर, आलस्य और भ्रम में है। सफलता आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप भीतर झांके, खुद को ईमानदारी से देखें और प्रतिदिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करें तो आप भी 1% में शामिल हो सकते हैं। याद रखें, भीड़ से अलग चलना कठिन होता है, पर वही रास्ता अंत में असाधारण मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।